नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का मंगलवार को विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 1 साल पुराने मंत्रिमंडल में राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही अब कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में दोनों सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। यहां बिलासपुर जिले की घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से चुने गए राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित यादविंद्र गोमा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 1 साल का जश्न पूरी तरह से फ्लॉप रहा। बीजेपी के प्रदर्शन में सरकार के जश्न से ज्यादा भीड़ रखी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के शीर्ष नेतृत्व का जश्न में शामिल न होने से सरकार के काम और झूठी गारंटियों से पर्दा उठ गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में बीजेपी की तरफ से आयोजित आक्रोश दिवस पर धरना प्रदर्शन सफल रहा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर आय विभाग की रेट पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी की हालत जिस कगार पर पहुंची है, कांग्रेस पार्टी का 3 बार का राज्यसभा का सांसद धीरज और उनकी कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा होता है और तिजोरियां की तिजोरियां नोटों की भरी हुई मिलती हैं। मशीनें जब गिनना शुरू करती हैं तो मशीनें हाँफ जाती हैं, थक जाती हैं, खराब हो जाती हैं और 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी उनके यहां से प्राप्त होती है। अभी जांच जारी है, ये नकदी और बढ़ सकती है। पर चिंताजनक बात है, 6 तारीख से ये छापा पड़ा है, कंटिन्यू उसकी जांच चल रही है। अभी तक कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसके बारे में चुप्पी साधी हुई है। क्यों साधी हुई है चुप्पी? कहां से ये पैसा, किस बात के लिए पैसा? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं? कांग्रेस पार्टी के सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और ये कार्यकाल हमारी ही दृष्टि में नहीं, पूरे हिमाचल वासियों की दृष्टि में बहुत ही निराशाजनक रहा। और इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कल जिस तरह से जश्न मनाने की उन्होंने कोशिश की, ना जोश था, ना जुनून था। लोग चेहरे लटकाए आए, चेहरे लटकाए हुए चले गए। झूठी गारंटी जो सरकार ने अभी तक जिनका बहुत ज्यादा जिक्र किया और उन सारी चीजों पर एक शब्द भी बोलने की स्थिति में नहीं हो पाए वहां पर, क्योंकि जो 10 गारंटी दी थी उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडेय के भ्रष्टाचार के आरोपों को दरकिनार किया है। रवि ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री बेतुकी बात कर रहे हैं, वे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मार्कंडेय खुले मंच पर उनके साथ बहस करें, कमीशन लेने का काम उनके समय में होता होगा। इसके खिलाफ नोटिस भेजा जा रहा है और कानूनी राय के बाद रामलाल मार्कंडेय के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। मेरा खाता चेक कर सकते हैं आप। एक खाता मेरा यूको बैंक का है, एक खाता मेरा एसबीआई का है और एक कंपनी का खाता है। 3 खाते हैं, तीनों आप चेक कर सकते हैं कहां से पैसा है, कहां से गया। खुली किताब है। मैं तो पूर्व मंत्री को ये कहूंगा कि विकास के इतने कार्य हो रहे हैं तो अब हम एक मंच पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं और विकास की बात करते हैं, बजाय इसके अनाप शनाप बातें करने का। अपने कार्यकाल में तो उनका कोई तरक्की के ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए और अब कार्य शुरू हुआ है तो उनको आके, और मैं ही इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट नाउ, ही इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं चुना हुआ विधायक हूं, तो वो आके बताए मुझे जो भी दिक्कत है वो करें। सोलन में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की। वहीं जिला परिषद सदस्यों और कई विभागों के अधिकारियों
और कर्मचारियों से आग्रह किया गया कि विकास कार्यों को पूर्ण रूप करने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने का कार्य करें ताकि लंबित पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि कई समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर शीघ्र सुलझा सकते हैं। की जो हमारी त्रैमासिक बैठक हुई उसमें 64 मत आए थे। पिछले जो पुराने मत थे 12 इसमें नए मत आए हैं और इसमें हमारे जो पूर्ण हुए आज जो मुझे लगता है कि 12 या 14 मत हमारे पूर्ण हो चुके ड्रॉप किए जो हमने आज जिन पर कार्य हो चुका है। और दूसरा है कि जो अधिकारी आज नहीं आए थे तो उनको एक नोटिस जारी करेंगे। कुछ मुझे लगता है कि वैसे तो मैक्सिमम अधिकारी यहाँ पे आए थे, 2-3 विभागों के अधिकारी नहीं आए थे, उनको नोटिस जारी करेंगे, कारण नोटिस कुछ नहीं। जैसे HRTC जो हमारे बसों के मुद्दे थे उसमें अभी एक मीटिंग होनी है RTO की, जो RT की मीटिंग होनी है तो उसमें वो उन मदों को रखेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका जो अगली बार शायद सोल्यूशन होगा। आज की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में हमारे पास पुराने 64 मदें थी जिसमें से 12 मदें हमारी समाप्त हो गई, जिसपे माननीय सदस्यों ने सहमति दी और कुछ नई मदें लगभग 15-16 नई मदें भी शामिल की गई है जिन पे आने वाली बैठक में चर्चा किया जाएगा। तो जो कुछ मुख्य मुद्दे हमारे रहे वो बस रूट को लेकर रहे। धर्मशाला में एक स्कूली छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस थाना धर्मशाला के तहत फतेहपुर के पास नौर बलिंगा में किराए के मकान में रह रही मृतका छात्रा लाहौल स्पीति की रहने वाली है। छात्रा के बारे में पड़ोसियों की तरफ से पुलिस को बीते देर रात सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस छात्रा के कमरे में पहुंची जहां वो मृत पड़ी पाई गई। पुलिस ने इसकी सूचना फोरेंसिक टीम को भी दे दी है जिसने कमरे में साक्ष्य जुटाए हैं। प्रथम दृष्टि में मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस ने IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू करते हुए कई लोगों को भी पूछताछ के लिए पकड़ा है। मृतका छात्रा की आयु करीब 18 साल बताई जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा जो है पुलिस स्टेशन धर्मशाला को कल देर रात जो है ये सूचना मिली थी कि एक लड़की जो लाहौल स्पीति की रहने वाली है और यहाँ पे क्लास 12th की स्टूडेंट थी, वो 2 दिन से अपने ट्यूशन क्लासेस में नहीं गई है और उसी दौरान जब पुलिस की टीम मौके पे गई तो वो संदिग्ध हालत में मृत जो है अपने रूम में पाई गई थी और परिवार को सूचित किया गया और सुबह तक परिवार का वेट पुलिस की टीम द्वारा किया गया और उसके बाद मौके का निरीक्षण रूम में जाके किया गया और ये अभी तक पता चला है कि ये प्राइमा फेसाई एक स्ट्रैंगुलेशन का मैटर लगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है। ऐसे में पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। बर्फबारी की उम्मीद के साथ ही पर्यटन कारोबारी हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। राजधानी शिमला में इन दिनों 50% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वहीं पर्यटन कारोबारियों ने भी उम्मीद जताई है कि 15 दिसंबर के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। होटल इंडस्ट्री में ऑक्यूपेंसी 70 से 100% तक जाने की संभावना है। इस बारी जो सीज़न है ये 15 दिसंबर के बाद आपको शिमला में रश देखने को मिल जाएगा और 20 के बाद ऑलमोस्ट शिमला और आसपास के जो होटल अगर हम देखा जाए तो एडवांस बुकिंग 50% तक तो हो चुकी है और उम्मीद है कि क्रिसमस और 31 को 100% ऑक्यूपेंसी शिमला में रहेगी। 50% अभी तक जो बड़े होटल्स हैं उनमें तो मतलब 50-60% हो चुकी है, लेकिन जो नॉर्मल होटल्स है B&Bs वगैरह है उनमें भी आपका 30-40% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसे